हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस इस समय मुझे बहुत सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर आ रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने को लेकर हो जाए, चाहे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की बात हो जाए, या क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करने की बात हो जाए, या प्री अप्रूव्ड ऑफर में लोन की बात हो जाए। मिला जुला के मुझे बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। अभी जनवरी 2023 का मंथ चल रहा है, बोल सकते हैं इस साल की शुरुआत ठीक ठाक हुई है और 2022 भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। 2021 भी ठीक था बोल सकते हैं, बट 2022 की तुलना में थोड़ा सा फीका था। लेकिन प्री अप्रूव्ड ऑफर के मामले में 2023 की अच्छी शुरुआत हो चुकी है मेरे लिए। तो इस समय मुझे एक क्रेडिट कार्ड मिल चुका है और एक्सिस बैंक का एक और क्रेडिट कार्ड मुझे जनवरी के मंथ में रिसीव हो गया है। अब आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि वो क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो वो क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सही देखा। ये कार्ड मुझे मिल चुका और एक अच्छी लिमिट के साथ 1,80,000 रुपये की लिमिट मुझे दी गई इसके साथ। इसके पहले भी मेरे पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड था। तो आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या मेरे पास दो कार्ड हो गए फ्लिपकार्ट के, या बोल सकते हैं एक ही कार्ड है। तो इसको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा और इस कार्ड की अनपैकिंग करूंगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। बस आपसे यही कहूंगा कि पूरी वीडियो देखिएगा और आप भी मेरी तरह अच्छी लिमिट हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसे तरीके जरूर मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ करके अपने कार्ड की लिमिट को भी इंक्रीज़ कर पाएंगे और एक अच्छी लिमिट का भी कार्ड पा सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं इस कार्ड को अनपैक करूंगा और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा कि कार्ड को मैंने कैसे लिया है और कितने क्रेडिट कार्ड मेरे पास एक्सिस बैंक के इस समय है और इतनी लिमिट मुझे कैसे मिल पाई है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी अनपैकिंग देखते हैं और फिर आगे की बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ओवर टू अनपैकिंग। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं एक्सिस बैंक का एक और क्रेडिट कार्ड मुझे मिल चुका है। इस बार मुझे जो कार्ड मिला है वो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और ये कार्ड मुझे रिसीव हो चुका है और इस कार्ड को मैंने एक ट्रिक से लिया है। बोल सकते हैं ट्रिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, बहुत ज़्यादा काम करेगी आपके लिए। तो इस कार्ड को मैं अनपैक करूँगा और अनपैक करने के बाद आपको बताऊँगा कि किस ट्रिक से मैंने इस कार्ड को लिया है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको मैंने पहले से ही कट कर दिया है ताकि वीडियो के दौरान ये कट करने का जो समय है वो बच सके। तो देख सकते हैं इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और ये देख सकते हैं ये है मेरा क्रेडिट कार्ड। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसको निकालूंगा तो यहाँ पर देख सकेंगे इसको भी मैंने कट कर दिया था और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मेरा कार्ड है। अब आप ये समझिए कि ये जो कार्ड मुझे मिला है एक्सिस बैंक का कार्ड जो है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, देख सकते हैं ये कार्ड है मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। देख सकते हैं ये सब कुछ अभी इसका यहाँ पर चिपका हुआ है पूरी तरह से। बाकी इसके देख सकते हैं जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है। 5% कैशबैक आपको मिलता है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर। 4% का कैशबैक आपको मिलता है ऑन आवर प्रेफर्ड पार्टनर्स में, इनकी मतलब कुछ चुनिंदा पार्टनर्स है जहां पर 4% का कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। बाकी कहीं पर भी कुछ भी आप स्पेंड करते हैं तो वहाँ पर 1.5% का स्पेंड आपको मिलता रहेगा। तो ये बराबर आपको बोल सकते हैं कैशबैक से भरा हुआ कार्ड है, बिल्कुल कैशबैक वगैरह बराबर मिलते रहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी ये पूरी तरह से देख सकते हैं इसमें चिपका हुआ है। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ देख सकते हैं ये है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अब आप कहेंगे, आप ये जानना चाहते होंगे कि इस कार्ड की लिमिट मुझे कितनी दी गई है। इस कार्ड के साथ जो मुझे लिमिट दी गई है वह दी गई है 1,80,000 रुपीज़ की, 1,80,000 रुपये की दी गई है। और आपको याद होगा या अगर नहीं पता है तो मैं बताऊँगा आपको कि मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का एक और क्रेडिट कार्ड है वो है एयरटेल क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट भी 1,80,000 रुपये है। इस कार्ड को मैंने खास तरीके से लिया है और इस कार्ड की भी लिमिट मुझे ठीक 1,80,000 रुपये मिली है। तो इसके पहले भी मेरे पास कार्ड था फ्लिपकार्ट का, बट वो कार्ड अब क्यों नहीं है, ये कार्ड मुझे कैसे मिल गया, या क्या मेरे पास दो कार्ड हैं, तो इसको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा और इस वीडियो में भी बहुत कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई है। पूरी वीडियो देखिएगा। देख सकते हैं ज्वाइनिंग चार्ज भी 500 रुपये लगा है, एनुअल चार्ज भी इसका 500 रुपये है। तो यहाँ देख सकते हैं सब कुछ इस कार्ड के बारे में बाकायदा मेंशन करा गया है। तो मिला जुला कि ये कार्ड मुझे मिल चुका है, मैं इसको यूज़ करूँगा तो देखूँगा कि कितना मुझे ये बेहतर लग रहा है। बट मिला जुला के कार्ड बहुत अच्छा है। मैं बोलूँ तो आपको फ्लिपकार्ट पर परचेजिंग करने के लिए इससे बेहतर कार्ड शायद ही कोई हो, क्योंकि बराबर आपको 5% का कैशबैक मिलता रहता है। तो आगे चलते हैं और बताते हैं हम आपको कि कैसे ये कार्ड मुझे मिला है, कौन सी ऐसी ट्रिक थी जिसको मैंने फॉलो किया और इतनी सारी लिमिट मुझे एक बार में मिल गई है। क्या मेरे पास पहले से जो कार्ड था उसकी लिमिट कम थी या कितनी थी, उसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये ट्रिक आपको काम भी करेगी और आप भी इस तरह से कार्ड को ले पाएंगे। तो वीडियो को आगे देखिए और ट्रिक को आप जरूर जान सकते हैं मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरा क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड को मैंने उस पैक से निकाल लिया है आपको अनबॉक्सिंग दिखाने के बाद। अब आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये कार्ड मुझे मिला है तो इतनी लिमिट मुझे कैसे मिल पाई है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो मेरे पास इस समय एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड मात्र एक है
और एक कस्टमर एक ही कार्ड यूज़ कर सकता है, एक ही रख सकता है। और एक्सिस बैंक के अधिक से अधिक 3 कार्ड आप रख सकते हैं, आपको ये जान लेना चाहिए। अगर आपके पास 3 कार्ड होंगे तो आप चौथा क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाएंगे, और तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक कि आप उसमें से कोई एक क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करवा देते। जैसे एक कार्ड क्लोज करवाएंगे या कैंसिल करवाएंगे तो आप फिर से तीसरा कार्ड ले पाएंगे। अब आप सुनिए कि मेरे पास 3 कार्ड हैं तो कौन कौन से हैं और ये कार्ड मुझे कैसे दोबारा मिल गया है। तो मेरे पास पहले एक्सिस बैंक का जो शुरू में क्रेडिट कार्ड मिला था वो मिला था एस क्रेडिट कार्ड। एस क्रेडिट कार्ड के बाद मुझे दिया गया एक्सिस बैंक की तरफ से फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। एस क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 15,000, तो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट मुझे मिली 15,000 ही। और ये कहानी है सितंबर 2021 की। इसके बाद जो है फिर मैंने नियो कार्ड लिया। उस कार्ड को मैंने एक फ्रेश एप्लीकेशन से अप्लाई किया है, बोल सकते हैं एक फ्रेश एप्लीकेशन दिया तो मुझे 22,000 की लिमिट मिली। तो नियो कार्ड की लिमिट हो गई 22,000, बाकी 2 कार्ड थे उनकी थी 15,000 रुपये। लेकिन तीनों के तीनों कार्ड जो है चार्जेबल थे, तीनों की बोल सकते हैं एनुअल फीस लगती, और मैंने उतना स्पेंड भी नहीं किया था जिससे कि मेरी वेव ऑफ हो जाती फीस, तो मुझे देनी थी। फिर मैंने क्या किया कि पहले एस क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ करवा दिया, फिर फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ करवा दिया। अब आप ये जान लीजिए कि ये कार्ड अगर मुझे मिला है तो मेरे पास एक ही कार्ड है, क्योंकि मेरे पास जो पहला फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड था मैंने उसको क्लोज़ करवा दिया। तो उसके बाद 2 कार्ड क्लोज़ हो गए, मेरे पास बचा एक कार्ड नियो कार्ड। फिर कुछ दिन बाद बोल सकते हैं कि थोड़े दिन बाद मुझे मैसेज आता है एक्सिस बैंक की तरफ से कि आप एक और क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो एजेंट की तरफ से भी मुझे कॉल आया, फिर मैंने बोल सकते हैं कि कार्ड अप्लाई कर दिया, वहाँ से अपग्रेड कर लिया, तो माईजोन कार्ड ले लिया। माईजोन कार्ड लिया तो उसकी भी लिमिट 22,000 ही आई, क्योंकि नियो कार्ड जो मेरे पास था उसकी लिमिट थी 22,000, और उसके पहले एस और फ्लिपकार्ट मैंने दोनों बंद करवा दिया था। अब फिर से मेरे पास 2 कार्ड हो गए हैं। जैसे 2 कार्ड मेरे पास हो गए तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से मैसेज आता है, या बोल सकते हैं एक्सिस बैंक से तो मैं नहीं बोलूँगा, जबकि मुझे एयरटेल की तरफ से मैसेज आता है। एयरटेल थैंक्स ऐप से मुझे मैसेज आता है कि आप एक्सिस बैंक का एयरटेल क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आप प्री क्वालिफाइड हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे प्री क्वालिफाइड के मैसेजेस देखे हैं, बहुत सारे को समझा है, बस कहने की बात होता नहीं है। कुछ भी प्री क्वालिफाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं। हाँ, कुछ केसेस में जैसे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से हो गया, एक्सिस बैंक की तरफ से खुद ही आए तो कभी कभी कार्ड मिल भी जाता है, लेकिन वो चांसेस ये पक्के नहीं होते कि मिल ही जाएंगे आपको। तो मुझे मैसेज आता है एयरटेल की तरफ से प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड का, एयरटेल का, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया। जैसे मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो मुझे जो है बोल सकते हैं 2 दिनों के बाद मैसेज आता है कि आपका कार्ड अप्रूव हो गया है। और कार्ड अप्रूव होने के बाद जो है मैं बोल सकता हूँ, उसमें भी मैंने पहले बताया था आपको कि मैंने एजेंट को कॉल किया तो एजेंट ने मुझे बताया कि नहीं आपका कार्ड रिजेक्ट हो गया है। फिर वापस मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, प्रोसेस में है। एयरटेल क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। 2 कस्टमर केयर ने या 2 एग्जीक्यूटिव ने 2 बातें करी। एक ने बताया कि नहीं आपका कार्ड रिजेक्ट हुआ है, तो उन्होंने शायद किसी और का एप्लीकेशन देखकर मुझे बता दिया, और दूसरे ने मुझे बताया कि नहीं प्रोसेस में है, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो बताया था पहले एग्जीक्यूटिव ने, हो सकता है कि उन्होंने किसी और का एप्लीकेशन बताया हो, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन है एयरटेल क्रेडिट कार्ड के लिए वो भी प्रोसेस में है, या मेरा खुद का पहले का कोई एप्लीकेशन रहा हो जो रिजेक्ट हुआ उसी को के बारे में उन्होंने बता दिया हो। फिर होता ये है कि 2 दिन बाद मुझे मैसेज खुद ही आ जाता है एक्सिस बैंक की तरफ से कि आपका कार्ड अप्रूव हो गया है। तो बोल सकते हैं मुझे थोड़ा सा एक डाउट सा था कि लिमिट मुझे कितनी मिली है। तो जब जैसे लिमिट को मैं क्लियर करने की कोशिश किया तो मैंने कस्टमर केयर में ही कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि आपको एक अच्छी लिमिट दी गई है, बट उन्होंने वहाँ पर लिमिट को क्लियर नहीं बताया कि कितनी मिली है। बोले कि अच्छी लिमिट मिली है, पहले वाले कार्ड से ज़्यादा 22,000 से ज़्यादा मिली है, और आपको 2 लाख के आसपास की लिमिट मिली। मैंने इतना सुनकर मुझे बोल सकते काफ़ी तसल्ली मिली। तो फिर फाइनली कार्ड मुझे मिल गया, 1,80,000 की लिमिट का मिल गया। तो अब मेरे पास 3 कार्ड हो गए। कौन कौन से? एक तो मेरे पास है बोल सकते हैं नियो कार्ड, फिर जो है एयरटेल क्रेडिट कार्ड, और पहले माईजोन मैंने लिया था बीच में, तो 3 कार्ड हो गए। अब आप कहेंगे कि फ्लिपकार्ट कैसे मिल गया, क्योंकि 3 से ज़्यादा रख नहीं सकते। तो मैंने क्या किया कि माईजोन क्रेडिट कार्ड को कस्टमर केयर में कॉल करके कैंसिल करवा दिया, और मैंने फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया। जैसे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड मैंने अप्लाई किया तो मुझे इसकी लिमिट 1,80,000 रुपये दे दी गई। तो बोल सकते हैं कि एक्सिस बैंक की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारा कन्विंस मुझे करा गया कि जी आपका जो माईजोन क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री है, आप इसको यूज़ करिए, आप इसको यूज़ करते रहिए। तो मैंने कहा कि अगर यूज़ करूँगा ठीक है, 22,000 की लिमिट है, कब बढ़ेगी कब नहीं बढ़ेगी। और माईजोन के मेरे ख्याल से मेरे लिए तो उतने यूजेस नहीं थे, जो थे वो दूसरे लोगों के लिए हो सकते हैं, आपके लिए हो सकता है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था। शॉपिंग वगैरह की बात जहाँ तक रही तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को बेहतर समझा। स्पेशली फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से परचेजिंग करने के लिए मुझे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा, तो मैंने इस कार्ड को अप्लाई कर दिया, और इस कार्ड की लिमिट मुझे 1,80,000 दे दी गई है। और आपको फिर से मैं आपको बताऊँगा कि इस समय मेरे पास एक्सिस बैंक के कुल 3 क्रेडिट कार्ड हैं। एक है नियो क्रेडिट कार्ड,
एक है बोल सकते हैं एयरटेल क्रेडिट कार्ड, और तीसरा भी कार्ड हो गया है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। आगे मैं कौन सा बंद करूँगा, कौन सा यूज़ में रखूँगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये कहानी थी कि मुझे एक अच्छी लिमिट मिल गई है। तो जब भी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का है, अगर 3 है तो आप एक क्लोज करवा के तीसरा ले सकते हैं फिर से वापस, लेकिन चौथा तो नहीं ले सकते। अगर आप एक्सिस बैंक के कोई कर्मचारी हैं, बोल सकते हैं कुछ हैं एक्सिस बैंक पे, तो आप चौथा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक कस्टमर के तौर पे तो नहीं ले सकते। तो 3 में से क्लोज करवा सकते हैं और फिर दूसरा एप्लीकेशन दे सकते हैं बैंक में जाकर, या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक अच्छी लिमिट मिल जाएगी। अगर आपके पास पहले से 1-2 क्रेडिट कार्ड है तो तीसरा ले सकते हैं, लेकिन 3 में से एक को क्लोज करवाना ही पड़ेगा आपको तीसरा फिर से लेने के लिए। तो ये समझ सकते हैं आप। हाँ, अगर कस्टमर केयर में कॉल करेंगे तो तुरंत आपका कार्ड अपग्रेड कर देंगे, या जो भी आपको कार्ड चाहिए वो दे देंगे। हाँ, इतना भी होता है कि उनकी तरफ से कुछ सिलेक्टेड कार्ड ही दिए जाते हैं, सारे कार्ड नहीं दिए जाते, लेकिन ऑलमोस्ट कार्ड जो है या मोस्ट ऑफ द कार्ड आपको मिल ही जाते हैं उनकी तरफ से। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे गई होगी और आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर कर गई होगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपने लाइक किया होगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया होगा तो भी आपके लिए बहुत सारी बोल सकते हैं गुड विशेज़ हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे कहीं मिस ना हो जाए। और आपको पता है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है बेशक वो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए रियल होती है। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग फिनोरवि चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।